Hello students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agrasen School, Hisar. Today we will continue our 5th chapter class plus 2 mathematics. कल हमने एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट की थी. आज हम उससे आगे करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लॉग लेके डेरिवेटिव करना, ये हम कब करते हैं? जब हमारे पास फंक्शन जो है y इज इक्वल टू ux रेज टू पावर vx हो, मतलब कि फंक्शन में बेस भी फंक्शन है और पावर भी वेरिएबल में है. बेस भी वेरिएबल में, पावर भी वेरिएबल में है. अगर पावर वेरिएबल में है हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल तो आगे आएगा नहीं, उसमें से कम माइनस कम 1 नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे. टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड जब लॉग लोगे तो ये आ जाएगा लॉग y इज इक्वल टू, इसका लॉग क्या होगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी dx इंटू लॉग ऑफ ux. अब हमारे पास इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगा के डेरिवेटिव कर लेंगे. इट मीन्स हमने लॉग कब लेना है, या तो हमारा जो फंक्शन है वो वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल की फॉर्म में है, या फिर दो से ज्यादा फंक्शंस मल्टीप्लाई में है. तो हम दो पे तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं ना, अगर दो से ज्यादा है तब भी हम लॉग लेके करेंगे, या फिर दो से ज्यादा डिवाइड में. ठीक है, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 5.5 फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x. देखो तीन फंक्शंस है मल्टीप्लाई में, दो होते तो हम प्रोडक्ट रूल से कर सकते थे. अब जो दो से ज्यादा आ गए तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स लॉग ले, यहाँ आ जाएगा लॉग y इज इक्वल टू, लॉग ऑफ प्रोडक्ट में है तो क्या बन जाता है, लॉग ऑफ cos x प्लस लॉग ऑफ सेकेंड फंक्शन cos 2x प्लस लॉग ऑफ थर्ड फंक्शन cos 3x. जब भी लॉग लेते हैं, जितने भी टर्म्स मल्टीप्लाई में है वो सारी अलग अलग लॉग के साथ प्लस में आ जाती है, और अगर डिवाइड में हो तो वो सारी अलग अलग माइनस में आ जाती है. ठीक है, अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. log y का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव 1 बाय y इंटू y का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू log ऑफ cos x का डेरिवेटिव 1 बाय cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस log ऑफ cos 2x का डेरिवेटिव 1 बाय cos 2x इंटू cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2. फिर प्लस log cos 3x का डेरिवेटिव 1 बाय cos 3x इंटू cos का माइनस sin 3x इंटू 3x का 3. तो 1 बाय y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस sin बाय cos tan x माइनस tan x प्लस माइनस माइनस 2 इंटू sin 2x बाय cos 2x tan 2x. फिर प्लस माइनस माइनस 3 इंटू sin बाय cos tan 3x. अब ये जो y डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो dy बाय dx इज इक्वल टू y इंटू माइनस का साइन अगर यहाँ से कॉमन ले ले, tan x प्लस 2 tan 2x
प्लस 3 tan 3x इज इक्वल टू माइनस y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे cos x cos 2x cos 3x इंटू tan x प्लस tan 2x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू रूट x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। इसका डेरिवेटिव करना है। रूट का मतलब क्या होता है, अगर हम इस रूट को हटा दें तो क्या आ जाएगी, पावर 1/2। अब log ले लें यहाँ पे, टेकिंग log both sides। log लिया तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा log y इज इक्वल टू, जब पावर है log लेते हैं तो पावर आती है हाफ इंटू log ऑफ दिस। अब ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। जो मल्टीप्लाई में है वो प्लस में आता है। और ये तीनों टर्म्स डिवाइड में है, डिवाइड में है तो माइनस माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। ये हमारा फंक्शन बन गया। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू y का dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू log ऑफ x माइनस 1 का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव 1/x माइनस 1 और x माइनस 1 का करेंगे x का 1 y का 0 प्लस 1/x माइनस 2 log ऑफ x माइनस 2 का माइनस 1/x माइनस 3 1/x log ऑफ x माइनस 3 log ऑफ x माइनस 4 का माइनस 1/x माइनस 4 माइनस log ऑफ x माइनस 5 का 1/x माइनस 5। अब यहाँ पे y मल्टीप्लाई डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, y डिवाइड बाई 2 इंटू 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। अब इसमें y की जगह ये y की वैल्यू रिप्लेस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log x रेज टू पावर cos x। y इज इक्वल टू log x रेज टू पावर cos x। देखो फंक्शन बेस भी है और पावर भी फंक्शन है, तो log ले लें, टेकिंग log both sides। log लेंगे तो log y इज इक्वल टू पावर आगे cos x इंटू log ऑफ बेस, बेस क्या था cos x। अब हम इसका डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको u ले लेते हैं और ये बन जाएगा v, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos x इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव 1/log x इंटू जो इसका थीटा था x था log x, इसका डेरिवेटिव 1/x प्लस log ऑफ log x सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस sin x। ये क्या बन गया हमारे पास cos x बाई x log x माइनस sin x इंटू log ऑफ log x। अब ये y उधर जाके मल्टीप्लाई, तो dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू cos x बाई x log x माइनस sin x इंटू log ऑफ log x।
अब यहाँ पे y की जगह ये y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो log x रेज टू पावर cos x इंटू ये वाली ब्रैकेट एज इट इज। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर साइन एक्स। अब यहाँ पे देखो इसमें भी बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, और यहाँ पर 2 बेस है, a रेज टू पावर x का फॉर्मूला लग सकता है। अब यहाँ हम लोग लेना पड़ेगा, लेकिन दो टर्म्स माइनस में है या प्लस में है तो हम डायरेक्ट लोग नहीं ले सकते। अगर प्लस और माइनस में टर्म्स हैं तो हम एक फंक्शन को u ले लेंगे और एक को v। लेट y इज इक्वल टू u माइनस v। इसका मतलब dy बाई dx क्या बनेगा, u का डेरिवेटिव du बाई dx माइनस dv बाई dx। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब मतलब हमें du बाई dx और dv बाई dx दोनों की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए u ले लेते हैं। u क्या था, x रेज़ टू पावर x। अब एक ही फंक्शन है, लोग ले सकते हैं, टेकिंग log बोथ साइड्स। log लिया तो log u इज इक्वल टू पावर आगे x इंटू log ऑफ बेस x log x। डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, log u का डेरिवेटिव 1 बाई u इंटू u का डेरिवेटिव du बाई dx इक्वल टू u इंटू v। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस सेकेंड फंक्शन log x फर्स्ट का डेरिवेटिव 1। तो 1 बाई u du बाई dx इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ तो x से x कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x। अब ये u मल्टीप्लाई हो जाएगा तो du बाई dx इज इक्वल टू u इंटू 1 प्लस log x। u की वैल्यू x रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये आ गई हमारे पास du बाई dx की वैल्यू। अब हमने फाइंड करना है v का डेरिवेटिव। v क्या था, 2 रेज़ टू पावर साइन x। इसको लोग लेके भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। a रेज़ टू पावर x का फंक्शन बन गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dv बाई dx इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव a रेज़ टू पावर x इंटू log a, लेकिन x फंक्शन है sin x इंटू ddx ऑफ sin x। ये क्या लग जाएगा, 2 रेज़ टू पावर sin x इंटू log 2 इंटू sin x का डेरिवेटिव cos x। ये हमारे पास आ गया dv बाई dx। ये दोनों वैल्यूज फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले du बाई dx की वैल्यू x रेज़ टू पावर x इंटू 1 प्लस log x, फिर माइनस का साइन था, माइनस dv बाई dx की वैल्यू cos x 2 रेज़ टू पावर sin x इंटू log 2। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x प्लस 3 स्क्वायर प्लस इंटू x प्लस 4 क्यूब इंटू x प्लस 5 रेज़ टू पावर 4। अब देखो टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो लोग ले सकते हैं, टेकिंग log बोथ साइड्स। log लिया तो log y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 3 स्क्वायर प्लस log ऑफ x प्लस 4 क्यूब प्लस log ऑफ x प्लस 5 रेज़ टू पावर 4। अब log में पावर क्या होती है, आगे आ जाती है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 log x प्लस 3। इस टर्म को 3 log
x प्लस 4 और इस टर्म को 4 log x प्लस 5। अब ये टर्म्स अलग अलग बन गई, अपने आप करोगे। 6th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय एक्स रेस टू पावर x प्लस x रेस टू पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स। तो जैसे हमने 4th क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे। लेट y इज इक्वल टू u प्लस v, इसको u ले लेंगे और इसको v, फिर अलग अलग log लेके सॉल्व करके इसको आगे कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, दो फंक्शंस प्लस में है तो अलग अलग u और v लेके log लेके सॉल्व करोगे। 8th भी ऐसे ही करना है, 9th भी ऐसे ही करना है और 10th भी ऐसे ही करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आप एक्सरसाइज 5.5 के 1 to 10 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करोगे। ठीक है, ओके।